साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम मखाना के बारे में ऑल इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा। तो मखाना मखाना को क्या कहा जाता है? इंग्लिश में फोक्स नट्स या गोर्गन नट्स भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है यूरियल फेरोक्स। यूरियल फेरोक्स मखाना का साइंटिफिक नेम क्या है? यूरियल फेरोक्स। मखाना एक जलीय फसल है, एक्वेटिक प्लांट है जो तालाब, झील, दलदली क्षेत्रों में आर्द्र भूमि में उगते हैं। मखाना के उत्पादन के लिए अधिक श्रम यानी लेबर इंटेंसिव फार्मिंग एक प्रकार का है। ये अधिक श्रम की आवश्यकता पड़ती है। मखाना के उत्पादन के लिए श्रम कितना चाहिए? बहुत ज़्यादा श्रम चाहिए। ये बेसिकली बिहार के मिथिला रीजन मखाना के लिए प्रसिद्ध है। मिथिला मखाना को 2022 में जीआई टैग मिला है। तो किस मखाना को जीआई टैग मिला है? मिथिला मखाना को। कब? 2022 ईस्वी में। वैरायटी है मखाना का, वैरायटी का नाम है स्वर्ण वैदेही। तो प्रश्न रहेगा कि स्वर्ण वैदेही किसका एक किस्म है? ऑप्शन रहेगा गेहूं, चावल, सरसों, मखाना। तो मखाना हो जाएगा राइट आंसर। स्वर्ण वैदेही एक किस्म है किसका? मखाना का। मखाना को प्रिकली वाटर लिली कहा जाता है क्योंकि मखाना का जो कांटेदार एक प्लांट है झाड़ीनुमा, और ये वाटर लिली फैमिली का है। बिहार भारत का लार्जेस्ट मखाना उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक राज्य कौन है? बिहार। पूरे भारत का 85%, कितना? 85% केवल बिहार मखाना उत्पादित करता है। पूरे भारत का 85% मखाना उत्पादित कौन करता है? बिहार। बिहार में भी मधुबनी सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, दरभंगा, कटिहार, सीतामढ़ी, पूर्णिया वगैरह। मिथिला का जो रीजन है वो मखाना के लिए फेमस है। मखाना के लिए ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या चाहिए? तो उष्ण आर्द्र जलवायु चाहिए, स्थिर और धीमा जल। जैसे तालाब में क्या होता है? धीमा जल होता है, उसमें स्थिर जल होता है। बहता हुआ जल जैसे नदी वगैरह में, वहाँ पर नहीं होता है। ये आर्द्र भूमि में, दलदली क्षेत्रों में ये उगते हैं। तो स्थिर धीमा जल की आवश्यकता पड़ती है। उथले तालाब और आर्द्र भूमि में ये उगते हैं। मिट्टी कैसी चाहिए? जल धारण क्षमता करने वाली चिकनी मिट्टी, वैसी मिट्टी जिसमें वाटर जो है वो एब्जॉर्ब रह सके। टेम्परेचर 20 से 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए। मूलतः जो मखाना है वो दिसंबर से जनवरी में उसका बुआई होता है और अगस्त टू सितंबर में हार्वेस्टिंग होता है, कटाई होता है। मखाना का खाने वाला भाग क्या है? तो बीज है। एडिबल पार्ट सीड है। जो ओरिजिनल मखाना होते हैं कच्चे बीज वाले, वो काले रंग के होते हैं। जब उसको भुना रोस्ट किया जाता है तो वो उजले रंग के होते हैं, इस प्रकार हो जाते हैं फूल के। तो कच्चे बीज काले और भुना जाता है जब ये, तो वाइट हो जाते हैं। मखाना में प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर वगैरह होता है। मखाना में कम वसा, लो फैट और लो कैलोरी होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मखाना में वसा क्या होता है? बहुत कम होता है, और कैलोरी भी बहुत कम होता है। इसलिए इसे डायबिटिक पेशेंट भी कंज्यूम कर सकते हैं, और जो फैट से पीड़ित हैं, मोटापा से, वो भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं एज ए स्नैक। तो इसे मखाना को ब्लैक डायमंड ऑफ बिहार कहा जाता है। किस फसल को ब्लैक डायमंड के निकनेम से जाना जाता है? तो मखाना को ब्लैक डायमंड ऑफ बिहार कहा जाता है। मखाना के उत्पादन में चुनौतियां क्या है? तो ट्रेडिशनल खेती किया जाता है जिसमें अधिक श्रम की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसमें टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना बहुत ही ज़रूरी है, मशीनों का। श्रम प्रधान खेती है एक। क्वालिटी लो है, इसको और अधिक हायर क्वालिटी में बदला जा सकता है। मखाना का स्टोरेज करने में दुविधा है, साथ ही साथ उसका प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग करने में। निर्यात में लॉजिस्टिक समस्या है। यदि बिहार का मखाना डायरेक्टली फॉरेन कंट्री में सप्लाई हो तो बिहार के फार्मर को डायरेक्टली बेनिफिट होगा अधिक, और यदि बीच में मीडिएटरी जा जाता है तो ये मुनाफा भी डिवाइड हो जाता है। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो ये पूर्णिया में है। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? पूर्णिया में। वित्तीय परिव्यय वित्तीय परिव्यय 2025 से 31 की अवधि के दौरान मखाना के लिए 476.03 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। वित्तीय परिव्यय 2025 से 31 अवधि के दौरान मखाना में इन्वेस्टमेंट के लिए 476.03 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। ये भी पीटी फैक्ट है। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र है कहाँ पर? दरभंगा में।
जबकि राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का मुख्यालय पूर्णिया में है। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? दरभंगा में। तो ये सारे मखाना के इम्पोर्टेंट पीटी फैक्ट हैं।